जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे इस विषय के बारे में। कल तक आपने 108 तक पढ़ा था, आज 109 पढ़ेंगे जो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन हुआ था। कहाँ पर? कोलकाता में। किसके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। आप जानते ही हैं महात्मा गांधी कब आए थे? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से शिक्षा प्राप्त करके आए थे और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत ठोकने का उन्होंने सराहनीय काम किया है ना। और उनको महात्मा ऐसे थोड़ी बोलते हैं। और दूसरे को काहे नहीं फोटो है पैसा पर, आज बच्चा बच्चा चलता है उनको। आगे देखिए, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। किसकी? तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी 1920 में ही हुई थी। साथ ही अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में ही हुई थी। खिलाफत आंदोलन जो तुर्की में हुआ था 1920 में ही हुआ था। आगे 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। साथ ही कांग्रेस और महात्मा गांधी के बीच 1921 ईस्वी में मोहभंग हुआ था। क्या हुआ था? तो मोहभंग हुआ था। अब जानते हैं गांधी जी का रूल ही अलग था, अहिंसावादी थे, वो सत्यवादी थे। आगे नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। कब? तो 1921 में ही। अगला है 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज। किसके द्वारा? तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में है क्या मालूम? पाकिस्तान में है। अब जानते हैं 1947 में आजाद होने के बाद देश दो भागों में बट गया, एक बना पाकिस्तान, एक बना हिंदुस्तान। इसीलिए आज जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसकी खोज किए थे कौन? राखाल दास बनर्जी। कब? तो 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज। आगे चौरी चौरा कांड भी 1922 में ही हुई थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मृत्यु हुई 1922 में हुई थी। जो आगे स्वराज दल की स्थापना 1922 में हुआ था। आगे देखिए 1923 में पहला रेडियो कार्यक्रम। कौन सा? तो पहला रेडियो कार्यक्रम चला था। आगे 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु। लेनिन एक बहुत बड़ा नेता भी था और साथ ही ये मार्क्स के विचारों से प्रभावित भी था। अलग है। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे इसी साल। ठीक है। जयप्रकाश नारायण को बचपन में क्या बोलते थे? बाउल। और साथ ही उनको लोकनायक नाम से जनता जानती है। आगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कौन सा? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भी 1924 में ही हुआ था। आगे देखिए 1925 में छात्र सहोदर नामक पुस्तिका जो है प्रकाशित हुआ था। किनका? तो दिनकर जी का। दिनकर जी का नाम पूरा क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर। और दिनकर जी वही कवि हैं जो महान कवियों में से एक है। आगे मोहन राकेश का जन्म, जो सिपाही की मां चैप्टर लिखे हैं, मोहन राकेश का जन्म भी 1925 में ही हुआ था। आगे अमरकांत जी का जन्म, जो 10वां क्लास के चैप्टर बहादुर लिखे हैं, अमरकांत जी का जन्म भी 1925 में ही हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी केवी हेडगेवर के द्वारा 1925 में ही हुआ था। आगे 1926 में रेनर मारिया रिल्के का जन्म। किसका? तो रेनर मारिया रिल्के जी का जन्म 1926 में हुआ था। साथ ही नौजवान भारत सभा का गठन भी 1926 में ही हुआ था। आगे 1927 ईस्वी में नामवर सिंह का जन्म। किसका? तो नामवर सिंह का जन्म और कुंवर नारायण जी का जन्म दोनों का एक ही साल 1927 में हुआ था। आगे 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। क्या? तो साइमन कमीशन भारत आया था। ऐसे तो आजादी के लिए कितने वीर शहीद हुए, कितने मतलब अपने घर को त्याग करके अपना आजादी बला ने तब जाके आजादी मिला। इसी प्रकार साइमन कमीशन भी क्या आया था? भारत 1928 ईस्वी में। आगे बारदोली किसान आंदोलन। जानते हैं किसान पर हर समय अत्याचार होता है। पूंजीपति लोग तो अपना पैसे की वजह से कुछ नहीं कर पाते और अपना पैसा फेंक करके अपना बढ़ोतरी कर लेते हैं, लेकिन किसान वही भोगता है। वही किसान आंदोलन का हुआ था तो 1928 में। कहां पर था? बारदोली में आंदोलन हुआ था। जिन्ना, कौन जिन्ना? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 14 सूत्रीय योजना की मांग की गई थी 1928 में। ठीक है, आप लोग याद कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।